के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विरुद्ध अधिकार, इसको समझते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आखिर ये है क्या? तो देखो, एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्षमता को। एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्षमता को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखो हर एक व्यक्ति, हर एक चीज की एक क्षमता होती है। एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम कहें कि दिन में हम 6 घंटा काम कर सकते हैं या 8 घंटा काम कर सकते हैं, कोई कहता है कि नहीं, जब तक तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेशन, जब तक तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक तुम जो है काम करोगे, मतलब क्षमता से ज्यादा काम करके दोगे। और जब तक हमारा टारगेट, मतलब कि हमारा तुम्हारे ऊपर पैसा दिया हुआ है, नहीं पूरा होगा, ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाए। तो जब क्षमता से ज्यादा किसी व्यक्ति से या किसी इवन प्राकृतिक संसाधनों से दोहन होता है, यूज करते हैं, इसी को कहते हैं शोषण। बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने की उम्र थी, अब देखो इनसे लेबर करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, तो ये है हमारा एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे देखो कि ये छोटा सा है और मुश्किल से 14-15 साल भी नहीं हुए होंगे और इस तरह से ये काम कर रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या है? क्षमता से अधिक व्यक्तियों का अथवा संसाधनों का दोहन ही कहलाता है शोषण। जब तक क्षमता नहीं है तब तक वो, जब क्षमता से बाहर चीजें हो जाएंगी तो भी उसी को शोषण कहा जाएगा। अब आप खुद ही देखो, बच्चे का जो भी रहा हो, लेकिन ये बच्चा अभी शोषण झेल रहा है इस उम्र में। ये काम तो नहीं करने लायक था, मजबूरी बस भले कर रहा है, तो मजबूरी भी एक तरह का शोषण है। क्यों मजबूरी हो? जब अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार दिया गया। ठीक है, आओ चलते हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो शोषण वह अमानवीय दशा है, शोषण अमानवीय दशा है, अमानवीय दशा है जिसमें व्यक्ति अथवा संसाधन का क्षमता से अधिक दोहन होता है, इसी को कहते हैं शोषण। शोषण के कई रूप हो सकते हैं। शारीरिक शोषण, काम करवा रहे हैं, मानसिक शोषण, काम भी करवा रहे हैं, मान लो पैसा भी दे रहे हैं और 10 गाली भी दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मानसिक शोषण। आर्थिक शोषण, काम करवा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से सामाजिक शोषण आता है, सबके सामने मजाक उड़ाते हैं, देखो आ गया। तो इस तरह से शोषण के कई रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, नोट करते चलेंगे। शोषण के रूप कई सारे हो सकते हैं। शोषण के स्वरूप कई कारण से हो सकते हैं। जैसे कई स्वरूप हो सकते हैं, शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, सामाजिक शोषण है, आर्थिक शोषण है। अब ये प्रश्न है कि आखिर ऐसा शोषण होता क्यों है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है?
ये अपनी इच्छा से होता है या दूसरे करते हैं जानबूझकर। तो शोषण के पीछे बहुत सारे फैक्टर है, हम चलेंगे संविधान को भी देखेंगे, बट इसके जो अगर हम कारण को देखें तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे। जैसे मान लेते हैं ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण, बाप ने पैसा उधार लिया, बेटा उसको चुका रहा है, बंधुआ मजदूर बना हुआ है, तो ये ऐतिहासिक कारण है या ऐतिहासिक कारण है। दूसरा, गरीबी। लोग बोल नहीं पाते हैं, गरीबी से काम नहीं मिलेगा। गरीबी सारे अधिकारों का अंत है। बेरोजगारी, काम से निकाल दिया तो कहां जाएंगे। अगेन, सामाजिक प्रतिष्ठा। कुछ लोग शोषण करवाते हैं इसलिए क्योंकि वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहते हैं। ज्यादा बोलेंगे नहीं, बट समझ जाओ। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, ऐसी भी चीजें होती। तो बहुत सारे इसी तरह से जाति, लिंग भेदभाव, ये सारी चीजें हैं। संप्रदायवाद, दूसरे धर्म का लोग आ गया, वहां भी शोषण दिखता है। लैंगिक विभेद, जो सामाजिक कारण है उसमें एक लैंगिक विभेद। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में सही संबंध नहीं थे। अब आते हैं कि अधिकार कौन कौन से हैं और कैसे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। कैसे इनको प्रोटेक्ट किया गया है, चलो। तो संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे कौन कौन से हैं इनको ले लेते हैं। आते हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, तो जब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेलेबल है। पहला, मानव दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 23 कहता है बहुत सारी चीजें। 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, या मानव व्यापार ही लिखो सीधा सीधा, मानव व्यापार और बालात श्रम, फोर्स लेबर पर प्रतिबंध होगा ताकि किसी का शोषण नहीं किया जा सके। समझना है इसको कि मानव दुर्व्यापार क्या है। तो जब वस्तुओं के समान, मानव दुर्व्यापार का मतलब वस्तुओं के समान, लाइक कमोडिटीज, मनुष्यों की खरीद बिक्री। तो जब आदमियों को खरीदा और बेचा जाता है तो उसी को कहते हैं, खरीद बिक्री को मानव दुर्व्यापार। होता है, बहुत होता है। अभी न्यूज दिखाते हैं, भारत उन देशों में है जहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत आम है। यहां से बाहर विदेशों में भी लोगों को भेजा जाता है, और देश में भी गरीब लोग जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से उन लोगों को, खासकर बच्चियों को पकड़ के बेच दिया जा रहा है। केवल यही नहीं, पैसे के लिए व्यक्तियों के अंग भी खरीद बिक्री हो रहे हैं। मनुष्य प्लस मनुष्यों के अंग, आंख, नाक, कान सब निकाल के बेच दिया जा रहा है। तो संविधान कहता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चल रहा है और ये कहीं ना कहीं शेमफुल एक इवेंट आ रहा है, मानव दुर्व्यापार हो रहा है। अभी डेटा कह रहा है कि अभी बहुत ज्यादा है, तो ये कंसर्निंग है, तो इसको रोक लगाने की बात हो रही है। अब बालात श्रम, ये क्या हुआ? जब आपकी इच्छा नहीं है,
फिर भी काम करना पड़े तो ये अनैच्छिक कार्य है, इच्छा के विरुद्ध कार्य है। अनैच्छिक मतलब इच्छा के विरुद्ध कार्य है। अब इच्छा के विरुद्ध कार्य है तो वो कार्य सारे बलात्श्रम होंगे। मतलब आपका मन नहीं है 8 घंटा से ज्यादा काम करना, अगर कोई करवा रहा है फोर्स लेबर होगा, बलात्श्रम। अगर आपका मन नहीं है 10,000 रुपए में काम करने का, बलात्श्रम होगा। अगर नाइट ड्यूटी करने का मन नहीं है, बलात्श्रम होगा। तो ये सब बलात्श्रम होंगे। इसी में एक बलात्श्रम आता है बंधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर। तो बंधुआ मजदूरी अभी चलेंगे। बंधुआ मजदूरी की भी इश्यू अपने यहाँ पे बहुत डेंजरस रही है। बंधुआ मजदूरी ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग किसी एक मालिक से या किसी एक जो है जो एम्प्लॉयर है उसके साथ ही आजीवन काम करते रहते हैं। तो हमारा जो अनुच्छेद 23 है ये मानव दुर्व्यापार, मानव के अंगों के व्यापार और अनैच्छिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। अब अनैच्छिक कार्य जो है इसमें बंधुआ मजदूरी भी है और अनैच्छिक का ऐसे सभी कार्य आ जाएंगे जिसको हम शरीर से और मन से नहीं करना चाहते हैं। मान लो हम फिजिकली फिट नहीं, हमको कह रहा है 1600 मीटर दौड़ के आओ, तो ये क्या तरीका है? हमको ठंडी लग रही है और कह रहा है जाड़े में कि जाओ और ठंडे पानी में डुबकी लगा के आओ, तो ये सारे जो है ये सब माने जाएंगे बालाश्रम के उदाहरण। ठीक है, और इन पर हमारा संविधान पूरी तरह से प्रतिषेध लगाता है, इसको निषिद्ध करता है, प्रतिबंध लगा देता है। ये सब प्रतिबंधित है, ऐसे काम नहीं हो सकते। 24 कहता है बालकों के नियोजन। ये बहुत बार पूछा जाता है, बालकों के नियोजन पर रोक। मतलब काम पे आप नहीं दे सकते हो, पर रोक। तो जो भी बच्चा 14 साल से कम का है, 14 साल से कम आयु का है, 14 साल से कम आयु का है, 14 वर्ष से कम आयु का, उसे कारखाने आदि में मतलब खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। कारखाने में नहीं लगाया जाए। ऐसा ही होता है क्या? तो ऐसा होता नहीं है। एक केस आया था 1996 का था, तमिलनाडु का केस था, शिवकाशी का केस था तमिलनाडु के, जहां पे बहुत सारे बच्चों को, एसपी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, इसको भी देख ही लेते हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो एसपी गुप्ता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि भाई तमिलनाडु के एसपी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा केस था। और ये जो आया था तमिलनाडु के शिवकाशी वाला मुद्दा था। तमिलनाडु एसपी गुप्ता नहीं था, कोई दूसरा उसका नाम था, सॉरी, तमिलनाडु शिवकाशी वाला एक केस था। तो उस केस में ये हुआ, केस का खैर इतना ज्यादा नहीं रहता है। एमसी मेहता, यस एमसी मेहता, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो एमसी मेहता वाले केस में यह हुआ कि पटाखा बनाते थे सब शिवकाशी में, और यहां पर बच्चों को ये काम पे लगाते थे। एमसी मेहता नाम अगर याद करना हो, एसपी गुप्ता दूसरा केस था, ये केस दूसरा है, वो है एमसी मेहता। एमसी मेहता ने भी बहुत सारे केस किए हैं, बहुत बड़े एक्टिव लॉयर थे। तो एमसी मेहता केस, अब इस केस में क्या होता है, तो इसी अनुच्छेद 24 को थोड़ा ज्यादा इंप्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट। शिवकाशी क्षेत्र से एसपी गुप्ता कलेक्ट करके लाते हैं कि देखो सारे बच्चों को ये लोग काम पे लगा रहे हैं,
और बच्चे कर क्या रहे हैं, तो ये पटाखे बना रहे हैं, पटाखे बना रहे हैं। इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग 1997 का है, सी मेहता का केस, ये 1997 वाला केस था कि हम लोग कहीं ना कहीं अनुच्छेद 24 को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। अनुच्छेद 24 को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं और उनको कारखानों में लगाना कहीं ना कहीं लॉ का वायलेशन है। तमिलनाडु सरकार, कारखाने के मालिक और इन बच्चों को भेजने वाले जो लोग हैं वो सब इसके दोषी हैं। इन सब पर इलाज करो, इन सब का इलाज करो, तब ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फिर उसी समय हम देखते हैं कि इन पर फाइन हुआ पूरा 25-25 हजार रुपए सबका, बच्चों के फंड डाले गए। बाद में चलकर भारत सरकार को भी समझ में आया कि यार बात तो ठीक कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, बच्चों को तो बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि 2009 आते आते आरटीई लेके आए और फिर शिक्षा का अधिकार वगैरह शुरू हुआ। तो इस तरह से कारखानों में बच्चों को जाने से रोका गया, खतरनाक कार्यों से बचाया गया। लेकिन ये जो प्रतिबंध है वो केवल खतरनाक कार्यों पे है, अच्छा काम करेंगे तो रोक नहीं है। केवल खतरनाक कार्य पर ही प्रतिबंध है, दूसरे कार्य पर प्रतिबंध नहीं है। जैसे मान लो किसी का दुकान है और उस दुकान में मान लेते हैं कि जो बच्चा है, पिताजी खाना खाने गए और स्कूल से आके दुकान पे थोड़ी देर बैठ गया, तो अगर ऐसे काम होते हैं तो ये कहा जाएगा कि ये इस 24 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए कुछ सीख रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा एक सीरियल बालिका बधू, बालिका बधू एक बच्ची थी जो बड़ा चर्चा में आ गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, ये बालिका बधू जो है वो भी, मतलब बाद में जो आए तो हिंदी में सर्च नहीं कर रहा है, बालिका बधू, बालिका बधू। तो जो बच्ची ये काम कर रही थी उसको थोड़ा फ्रीडम मिला कि भाई तुम्हारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है मनोरंजन में, थोड़ा बहुत तो प्रिविलेज मिला। लेकिन आज देखो तो आप हर घर में रील बना रहा है, छोटा छोटा बच्चा सब रील बना रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये रील्स का फैशन आ रहा है और भर दिन जो है रील बना रहे हैं। और कुल मिला के इतना छोटा छोटा बच्चा जो है वो रील बना रहा है सब। तो भले ही खतरनाक कार्य नहीं है, लेकिन इसका जो मानसिक विकास है या फिर इसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं तो हैम्पर हो ही रहा है ना। तो अब सरकार को ये बात सोचनी भी पड़ेगी कि भाई देखो चीजें प्रतिबंधित करने का समय आ गया, नहीं तो कल को क्या हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा भी कि नोएडा में 2 बच्चियां, यही सब हो रहा है ना नोएडा, चाइल्ड किलिंग, चाइल्ड सुइसाइड। 2 बच्ची थी, गेम खेलते खेलते वो मर गई, कूद गई। 2 बच्चे थे, पता नहीं छोटे छोटे बच्चे थे, कूद गए, ये सब रील बनाते बनाते कूद जा रहे। तो भाई खतरनाक कार्य कौन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया से सीख लेना है। ऑस्ट्रेलिया ने तो सीधा मना कर दिया, 16 साल तक बच्चों को मोबाइल भी नहीं देना है। अभी पहला देश है दुनिया का जो कह रहा है कि भाई नो मोबाइल टू चिल्ड्रन, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने ये सीधा कह दिया सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16। ऑस्ट्रेलिया सीधा पहला देश ही बन गया, नहीं करने देंगे। तो भाई कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और इन शोषण के अधिकारों को बचाना है तो फिर बड़े तरीके से देखना पड़ेगा कि हर जगह पे बच्चों को जबरदस्ती उसका माँ बाप जो है रील बनवा दे रहा है और बच्चा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बैन कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया बैन कर दिया है, नहीं देगा वो। तो इंडिया को भी करना पड़ेगा ना, उसका पता चला कोई कोई इसको पहला फुसला के लोग जो है वो परेशान कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। अब